जिधर आप जाएंगे उधर अमृत काल चल रहा है, ऐसा लिखा गया। आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो उधर अमृत अमृत ही दिख रहा है। सरकार चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है, मगर उस अमृत काल में सारा अमृत अडानी और अंबानी को ही मिल गया है या देश के आम लोगों को भी कोई अमृत मिला है, ये बात समझने की जरूरत है। नहीं तो अमृत काल का वो प्रचार कर रहे हैं और हमारे लोग भी अमृत काल में झूम रहे हैं। जिनको अमृत नहीं मिला वो भी झूम रहे हैं, क्योंकि देश की मीडिया हमारे मुद्दे तो उठाती नहीं। उसको बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये खबर दिखाने की फुर्सत है। किस मौलाना ने क्या कहा, ये खबर दिन रात चलाने की फुर्सत है, क्योंकि इससे बीजेपी का एजेंडा सेट होता है। एक अगर इनकाउंटर हो जाए, एक अगर मर्डर हो जाता है तो उनके एजेंडे में सेट होता है, तो उसकी खबरें दिन रात चलाई जाती है। मगर देश में 52% ओबीसी है। मैं ओबीसी का संगठन चलाता हूं, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं। आजादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर 52% ओबीसी की गिनती नहीं हुई। ये खबर चलाने के लिए देश की मीडिया को फुर्सत नहीं। 52% ओबीसी से जो जुड़ा मामला है, देश की 52% आबादी से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसकी खबर चलाने के लिए मीडिया को फुर्सत नहीं। देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं घड़ा छूने की वजह से मर्डर कर दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जाती है। इसके लिए किसी मीडिया को चर्चा करने की फुर्सत नहीं है कि संविधान ने जो संविधान का उद्देश्य रखा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय देश में स्थापित होना चाहिए, ये 75 साल के अमृत काल में थोड़ा बहुत भी निकल कर आया क्या? इस पर चर्चा होनी चाहिए, मगर इस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश में शेड्यूल कास्ट के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों को कहीं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर उनको उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है, और नक्सलाइटों को मारने के लिए पुलिस भी आदिवासी ही बनाई जाती है। इधर से आदमी मरता तो आदिवासी, उधर से आदमी मरता तो आदिवासी। महाराष्ट्र के अंदर किसान खड़ी फसल को खेत में ही जोत रहे हैं, प्याज उनकी कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि आजादी के 75 साल में केवल महाराष्ट्र के हालात नहीं है, देश के हालात हैं कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला। हम जिस माइक पर बोल रहे हैं, इसको जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में बिकेगा मार्केट में। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको जिसने बनाया उसने तय किया कि वो कितने में बिकेगी मार्केट में। हम जिस गाड़ी से आए उसको जिसने बनाया उसने तय किया कि मार्केट में कितने में बिकेगा। इसका मतलब है कि हर चीज जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, वो ये तय कर रहा है ये कितने में बिकेगा। और हम लोग किसान हैं, हम फसल पैदा करते हैं तो खरीदने वालों को पहले पता चल जाता है। इस बार प्याज की फसल अच्छी आई है, किसानों के खेत में प्याज ज्यादा हो गई है तो रेट कम हो जाता है, और इसकी वजह से देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 75 साल से किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला। किसान इतनी बड़ी मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे दो। किसान तो इतना कह रहे हैं कि सरकार आप ही तय करके बता दो कि हमारी फसल आप कितने रुपए में खरीद लो। ये भी गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एमएसपी की गारंटी देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी। मुसलमानों को कभी आतंकवादी कहा गया, कभी विदेशी कहा गया। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पकती है पकाने वाले को नहीं पता रहता, लेकिन बजरंग दल वालों को पता रहता, वो घर में घुस के हत्या कर देते। और फिर जांच होती है बिरयानी किस चीज की थी, राह चलते ही पकड़ लेते हैं, बुलेरो में जिंदा जला देते।
ये तमाशा देश में हो रहा है आजादी के 75 साल में, और अमृतोत्सव चल रहा है। SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्टों के जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेस है उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ, क्रिश्चियंस के चर्चेज जलाए जा रहे, सिखों के ऊपर हमले हो रहे, देश की बहुसंख्यक आबादी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, अमृतकाल चल रहा, किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा। नौजवान डिग्री से बक्सा भर सकता है, सूटकेस भर सकता है, मगर उसको रोजगार नहीं। बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले, रोजगार नहीं। रोजगार कहां से होगा? हर नौकरी तो ठेके में दे दिया। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, पूछो डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट हो क्या, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे पता है? नहीं नहीं, हम कंपनी के थ्रू हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर सरकार पैदा करती है या कंपनी पैदा करती है? जब डॉक्टर सरकार पैदा करती है तो ठेका कंपनी को देने की क्या जरूरत है? कंपनी डॉक्टर पैदा ही नहीं करती तो लाएगी कहां से? सफाई कर्मी से लेकर हर चीज तक, लेटरल एंट्री से IAS तक बनाए जा रहे हैं। और मीडिया को केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई खबर ही नहीं दिखती है। देश में इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती है। इतने ज्यादा देश के हालात खराब है। महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो, तो देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, और इसके बावजूद वो लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं। और टीवी पर जब बहस होती है, कोई विपक्ष का आदमी अगर सवाल उठाता है कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो बीजेपी का प्रवक्ता कहता तो हम चुनाव जीत रहे हैं। हर गलत बात का एक ही जवाब है, हम चुनाव जीत रहे हैं। हम जितना भी गलत करें हमारा सही है, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी अडानी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और विपक्ष ने पार्लियामेंट में कहा कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, आप जांच बिठाओ, JPC बनाओ। मोदी जी ने उसका जवाब दिया, और मोदी जी ने उसका जवाब देते हुए कहा इसका जवाब जनता देगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सारे सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में जा रही है। मोदी जी ने 2014 में कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अभी कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज जब तक अडानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और फिर कह रहे हैं इसका जवाब जनता देगी। इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? इतना कॉन्फिडेंस आने का एक ही कारण है, बागेश्वर धाम के बाबा के पास गडकरी जी ही नहीं, पूरा बीजेपी वाले जाकर के ले आए कृपा, तो भी इतनी कृपा होने वाली नहीं है को चुनाव जीत जाए। बागेश्वर धाम की कृपा से नहीं हो सकता है, ये EVM माता की कृपा से हो रहा है। EVM माता नई माता ने अवतार लिया है। ये EVM माता की कृपा से इतना कॉन्फिडेंस आया है कि हम तो EVM से चुनाव जीतेंगे। फिर मीडिया में अपने 4 पैनलिस्ट बिठाएंगे, एक आदमी कहेगा नहीं मराठा थोड़ा महाराष्ट्र में इस वजह से पवार साहब से थोड़ा नाराज थे इसलिए बीजेपी को वोट दे दिए। नहीं, वो धनगर तो ज्यादा नाराज थे कांग्रेस से और महाविकास आघाड़ी से, इसलिए बीजेपी को वोट दे दिए। इस राज्य में फला जाति के लोग नाराज थे इसलिए वोट दे दिया, और मुस्लिम महिलाओं ने तो 3 तलाक के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिए। टीवी पर उनके ही EVM से चुनाव जीतते हैं, टीवी पर उनके ही 4 पैनलिस्ट बैठते हैं, और वो कागज पे सारा आंकड़ा निकाल करके एक एक बात समझा देते हैं, और हम लोग समझ जाते हैं। फिर चौराहे पर बैठकर हमारे लोग उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये EVM घोटाले करने के बाद उसको छिपाने का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए साथियों हम लोगों को समझना पड़ेगा, 75 साल से बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से अगर माना जाए तब से हिंदू मुसलमान चल रहा है। 75 साल से हिंदू मुसलमान हो गया, बहुत हो गया। अभी भी वो वही करना चाहते हैं, औरंगाबाद में भी वही करना चाहते हैं, और औरंगाबाद के भरोसे पूरे महाराष्ट्र में वही करना चाहते हैं, और देश के हर स्टेट में कोई ना कोई मुद्दा उठाकर वो वही करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों को भी हम ये कहना चाहते हैं
ओबीसी SC ST के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं 75 साल में हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, फायदा या हमें हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को हो जाना चाहिए। क्या फायदा हमें हुआ या फायदा मुसलमान को? सज्जर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है। ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, 8 साल से तो मोदी जी का राज है, खुल्लम खुल्ला मुस्लिम विरोधी है, तो हालात और ज्यादा भी खराब हो गई होगी। मुसलमान ही कोई हालात खराब हो गई तो क्या SC ST OBC की हालात बहुत अच्छी हो गई? SC ST OBC के भी हालात खराब हो गए। 75 साल में आलम यह है कि 52% OBC का नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो एक भी आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। जिसकी आबादी देश में 52% है उसका एक आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना 5 साल के लिए। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, देवगौड़ा साहब कुछ दिन के लिए बने थे, और मोदी जी बने नहीं है, बनाए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुख नहीं है, मुखौटा है। RSS वाले उनका चेहरा आगे करते, हमारा वोट लूटते हैं और फिर OBC की गिनती नहीं होगी। 314 OBC के बच्चों की नियुक्ति रोक दिया, OBC की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, देश का बंटाधार हो रहा है। 52% वाले का 75 साल में एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना, शेड्यूल कास्ट का नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब का नहीं बना, मुसलमान का नहीं बना। बन कौन रहा है? 75 साल से 3.5% वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं और प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान में गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब ये समझने की जरूरत है कि गोल गोल नहीं घूमना है, उनके घुमाने पर नहीं घूमना है। हम 2 लोग लड़ रहे हैं 75 साल से, या तो हमें फायदा होना चाहिए था या तो उनको फायदा होना चाहिए था। ना हमारा फायदा हुआ ना उनका फायदा हुआ, ना हमारा प्रधानमंत्री बना ना उनका प्रधानमंत्री बना। नौकरियों में 80% क्लास 1 क्लास 2 पे ब्राह्मण और ऊंची जाति का कब्जा है। ना हम है ना मुसलमान है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना हम है ना मुसलमान है, मीडिया में ना हम है ना मुसलमान है, कहीं पर हम और मुसलमान नहीं है। तो फिर लड़ाई हमारी और मुसलमान की किस बात की? इसका मतलब ये है लड़ाने वाला कोई और है, लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है फायदा उसको हो रहा है, लड़ने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए अब हम लोगों को ये बात तय करना होगा, अब हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी इस देश में। अब इस देश में हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी, अब इस देश में लड़ाई होगी EVM हटाने की, जिससे वो लोग राज कर रहे हैं। अब इस देश में लड़ाई होगी देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। और एक बड़ी लड़ाई होगी इस देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको संख्या के अनुपात में उसका हिस्सा देश में निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि ये देश सबका है, सबका हिस्सा है, सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। 3.5% के लोग सबके हिस्से पर कब्जा किए रहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए साथियों, इस लड़ाई को मेश्राम साहब देश भर में लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहते हैं कि ये जो EVM भंडाफोड़ यात्रा चल रही है, EVM से घोटाला बंद होगा तो OBC की गिनती हो सकती है, OBC को हिस्सा मिल सकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ न्याय हो सकता है। अगर EVM घोटाला नहीं बंद होगा तो न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में पूरी ताकत के साथ सबको शामिल होना चाहिए, और देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई, देश को बचाने, अब तो सवाल देश तक आकर खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो देश को ही बेचने में लग गए हैं। सवाल देश तक आकर खड़ा हो गया है, नहीं तो आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिलजुल करके लड़ाई लड़ना होगा। समय ज्यादा हो रहा है, इस मौके पर इतनी ही बात कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।